हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और पॉइंट पे आप मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। इतना समय काफ़ी होता है पॉज करके बनाने के लिए। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिए। 7 व्यक्ति TUVWXY और Z रविवार से शनिवार तक सप्ताह के विभिन्न दिनों में अपना साप्ताहिक भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। बिग पेस पजल है, रविवार से शुरू हो रहा है तो तुरंत स्ट्रक्चर बनाओ और शुरू कर दो। रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऊपर। इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, अगर ऐसे हम टी करके भी लिखोगे तभी चलेगा। मैं आप लोगों को ये सहूलियत के लिए इतना कर देता हूँ, पर मैं अगर एग्ज़ाम में करता तो ये सब कुछ भी नहीं करता, बस ऐसे हम TW डाल देता, हो गया हमारा काम। इसी तरीके से करना भी है। यू और टी के ठीक बाद भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 3 दिन पहले भुगतान प्राप्त हुआ यू को। सीधा सा इसका मतलब है टी से 1 दिन पहले। फालतू की और बाकी बकवास कर रहा है वो, टी के बाद जो भी है। अब टी के बाद ये होता तुरंत, तो उसके पहले ये 1-2 होता, यू होता, तीसरे पे आता, तो बात तो वही है ना। टी को ना तो मंगलवार ना ही शुक्रवार को, टी को मंगलवार को मना किया है और टी को शुक्रवार को मना किया है। भुगतान शुक्रवार को भुगतान ना ही, हाँ, मना किया है। डब्लू और टी 1 दिन के बाद भुगतान, डब्लू को टी के 1 दिन बाद, टी के 1 दिन बाद, यहाँ पर दिमाग ख़राब करेगा ये, क्योंकि हिंदी में ये मिस्टेक होता है। डब्लू को टी के 1 दिन बाद, टी के 1 दिन बाद का मतलब होता है कि टी के जस्ट, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे टी के जस्ट बाद डब्लू, लेकिन इसको देखना पड़ेगा, बाद में दिक्कत करेगा। टी नीदर रिसीव ट्यूसडे फ्राइडे, डब्लू रिसीव द पेमेंट 1 ऑफ द डे आफ्टर टी, 1 ऑफ द डे। इसका मतलब है कि टी के किसी दिन बाद डब्लू को प्राप्त है, जस्ट बाद नहीं, टी के किसी दिन बाद भुगतान प्राप्त हुआ। ऐसे ही इसको ऐसे लिखना चाहिए कि डब्लू को टी के किसी दिन बाद, ऐसे लिखना चाहिए हिंदी में, पर ये लिख रहा है डब्लू को टी के 1 दिन बाद। अब 1 दिन के बाद तो जस्ट तुरंत भी तो हो सकता है, क्वेश्चन को बनाऊंगा तो उसमें दिक्कत होगी। एक्स को डब्लू के आसन दिन पर भुगतान प्राप्त होता है, डब्लू के आसन दिन एक्स, ये दोनों साथ में है, सब इसी में मर्ज हो रहा है। एक्स को डब्लू के आसन दिन भुगतान प्राप्त होता है। जेड और बी के बीच भुगतान क्या है? जेड और बी के बीच प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या वाई और एक्स संख्या के समान है। वाई ना तो डब्लू के बाद और ना ही रविवार को, वाई को यहाँ पर मना है, वाई को डब्लू के बाद भी मना है, मतलब डब्लू के पहले आएगा, सीधा सा मतलब है इसका। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि मुझे ऐसे सर नीचे घुमा करके तब फ़ोन में देखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर ही मेरे बस 1-2 इंच के जस्ट नीचे सर के नीचे कैमरा रहता है, इस वजह से पढ़ने में थोड़ा मिसमैच होता है और मेरे आँखों का चश्मा भी मिसमैच होता है, तो इस वजह से थोड़ा इधर उधर होता है, पर आप लोग उतना मैनेज करिए। अब देखिए कैसे शुरुआत कर। देखिए टी को यहाँ पे मना है, टी को यहाँ पे मना है। अगर टी को यहाँ पे मना है, टी के ऊपर एक छोड़ करके यू चाहिए, तो अगर टी को यहाँ पे रखूँगा ऊपर तो यू नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम टी को नीचे लाएंगे, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है। अगर यहाँ पर होता तो टी को यहाँ रखते, दूसरी मिनिमम पॉसिबिलिटी, तो पहले वाले लगाएंगे, उसके बाद दूसरा वाले, एक छोड़ करके यू। टी के बाद किसी दिन डब्लू चाहिए और डब्लू के नीचे वाई नहीं चाहिए, डब्लू के ऊपर वाई चाहिए, डब्लू के साथ एक्स चाहिए, वाई को यहाँ पे मना है। अब देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, टी के जस्ट बाद तो बात है नहीं, तो डब्लू को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ, डब्लू को अगर मैंने यहाँ पे रखा, कोई कंडीशन छूट तो नहीं रही है, ठीक है, डब्लू को मैं यहाँ रखता हूँ, डब्लू के साथ एक्स चाहिए, एक्स को मैं यहाँ पे रखा, डब्लू के नीचे वाई नहीं होना चाहिए, डब्लू के ऊपर वाई होना चाहिए, वाई यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे मना है। जेड और वाई और एक्स के बीच जितना है
वाई और एक्स के बीच इतना है। अगर मैं वाई को यहाँ रखता हूँ तो इसके बीच 2 होगा, वाई और एक्स के बीच, तो जेड और बी के बीच भी 2 होने चाहिए। तो जेड कहाँ जाएगा? कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है मुझसे, देखना पड़ेगा। एक्स को डब्लू के आसन दिन भुगतान प्राप्त होता है, डब्लू और जेड के बीच 2 व्यक्तियों का भुगतान प्राप्त होता है। ये लिखा है मैंने? नहीं, डब्लू और जेड के बीच 2 व्यक्तियों को भुगतान प्राप्त होता है, ये मैंने लिखा ही नहीं। तो डब्लू और जेड के बीच 1 2 छोड़ करके जेड इधर नहीं आ पाएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, यू को यहाँ रखकर, टी को यहाँ रखकर, डब्लू को नीचे न रख के डब्लू को मैं यहाँ रखूँगा, और इससे नीचे 2 हो नहीं पाएगा, 1 2 छोड़ा, जेड को यहाँ रखा, डब्लू के ऊपर वाई चाहिए, वाई यहाँ पर आ नहीं सकता, वाई यहाँ पर आएगा, तो वाई को मैंने यहाँ पर रख दिया। डब्लू के साथ एक्स चाहिए, वाई ऊपर वाई आ गया है, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। एक कौन बचा हुआ है? जेड और बी, जेड और बी के बीच वाई और एक्स के बीच 1 है, तो जेड और बी के बीच, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मजाक था ये। अब एक क्वेश्चन और बनाएंगे, समय है तो एक क्वेश्चन और बनाएंगे। आप लोग पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। चलिए, इतना समय काफ़ी है, इसको थोड़ा सा मैं पकड़ता हूँ। 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक आयताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक छोटी भुजा पर 1 व्यक्ति और प्रत्येक लंबी भुजा पर 3 व्यक्ति बैठे हैं। तुरंत के तुरंत हमें आयत बनाना है, और जैसे जैसे कहा है 1 2 3 1 2 3 ऐसे रख देंगे, और सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं, सबको केंद्र के साइड पे दिखा देंगे इस तरीके से। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत लगेगी। 1 2 3 कहाँ रखूँ? 3 1 2 3, ये सभी इन साइड देख रहे हैं तो इन दिखाएंगे। अब कंडीशन, आर क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है जहाँ दोनों ही लंबी भुजा पर बैठे। अगर दोनों ही लंबी भुजा पर बैठे तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस तरीके से आ जाएगा, बाईं ओर बैठा है ना आर, क्यू के बाईं ओर, ये देखिए क्यू यहाँ बाईं, और यही एक पॉसिबिलिटी बनेगी, दूसरी कोई बन नहीं सकती, तो इसमें यहाँ भी कर देता हूँ। क्यू और टी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो छोटी भुजा पर बैठा है, मतलब टी जो है छोटी भुजा पर बैठा है। अगर क्यू से 1 2 छोड़ करके टी को यहाँ करूँगा तो वो तो लंबी भुजा पर आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 टी को यहाँ रखता हूँ, और 1 2 टी को यहाँ रखता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब आगे इसकी। केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं जो छोटी भुजा पर, ये आर और टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या, टी और डब्लू दोनों के दाईं ओर गिनने पर डब्लू और क्यू, इसको लिखना पड़ेगा, आर और टी के बीच, डब्लू और क्यू के बीच, दोनों के दाहिनी ओर से गिनने पर, डब्लू और टी के दाहिनी ओर गिनने से। तो टी के दाहिने और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं? कोई नहीं बैठा है, तो आर के दाहिने, वो डब्लू के दाहिने और क्यू के बीच कोई नहीं, तो यही एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। डब्लू टी के दाहिने और आर के बीच कुछ नहीं, तो डब्लू और क्यू के बीच कुछ नहीं, और डब्लू के दाहिने। क्या हो रहा है इसमें? दूसरी पॉसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है शायद। बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या समान है, समान था, इसको देखा ही नहीं। यू डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यू डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा यू और बी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 इधर हो नहीं पाएगा, 1 2 बी इधर हो जाएगा। पी एस के निकटतम बाईं ओर बैठा है, निकटतम बाईं ओर मतलब साथ में बैठे हैं, एस के निकटतम बाईं ओर, पी जो है एस के निकटतम बाईं ओर, तो एस को यहाँ रखो, इसके निकटतम बाईं ओर पी को यहाँ पर रखो, तभी तो इसका बायां होगा। हाँ, पी एस के निकटतम बाईं ओर बैठे, एस के निकटतम बाईं ओर, निकटतम बाईं ये हो गया, बाईं ओर बैठे व्यक्ति के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब एस के दाहिने पी बैठा है, तो जब एस के दाहिने पी बैठा है तो इसको एस करो और इसको पी करो, सीधा सा फंडा। ये जो कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। क्यू और एस निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू और एस निकटतम पड़ोसी आए भी नहीं, यही हमारी पॉसिबिलिटी सही हो गई। क्या मजाक है, 2 के दोनों क्वेश्चन ही ऐसे ही थे, आरआरबी क्लर्क लेवल के क्वेश्चन थे।
थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ, और नहीं तो ये एक ही पॉसिबिलिटी में था, ये भी एक ही पॉसिबिलिटी में था, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है बस। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करिए, तभी आगे मैं आप लोगों को क्लासेस स्मूथ तरीके से दे पाऊँगा। वरना मेरा भी जो है एग्ज़ाम लगा है, आरआरबी का लगा है, इसका एसबीआई मेंस का लगा है, तो मैं क्यों करूं, इसको नहीं करूंगा। चलिए, उम्मीद है कि सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।